पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने आज बंगाल में रामराज्य लाने की हुंकार भरी। बंगाल में ममता दीदी के लिए इस बार चुनौती बड़ी है। देखिए पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में रामनवमी को क्या हुआ, किसे मिला विजय का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग के लिए तमाम धुरंधरों ने अपनी पिच सजानी शुरू कर दी है। सबकी नजरें ममता बनाम शुवेंदु के महामुकाबले पर टिकी हैं, क्योंकि 2021 में नंदीग्राम के ऐतिहासिक मुकाबले के बाद अब ये जंग भवानीपुर सीट पर शिफ्ट हो गई है। बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ उनके ही गढ़ में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु जहां एक साथ नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनकी बड़ी चुनौती को देखते हुए ममता दीदी ने खुद को सिर्फ भवानीपुर तक ही सीमित रखा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर बीजेपी ने अन्याय के खिलाफ युद्ध की शुरुआत बताते हुए इसे भगवान राम के आशीर्वाद के रूप में मनाया। कोलकाता के हर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ रामनवमी रैली में भाग लिया, बल्कि इस शोभा यात्रा के दौरान हुंकार भरते हुए साफ कहा कि बंगाल में अब सब लोग राम राज्य चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 294 में से 177 सीटें जीतेगी। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए, जो जंगी है देश विरोधी ताकत उनका विनाश होना चाहिए, राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, ऐसे में उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए शांतिपूर्ण उत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि रामचंद्र सबके हैं। ममता बनर्जी ने भी लगातार इलाकों में घूम घूम कर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कई चुनावी सभाओं में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि बंगाल की जनता हमारी एकता को तोड़ने के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वे लोकतंत्र की शक्ति से अपने वोटों से जवाब देंगे। हर सभा में जय बांग्ला, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, माँ माटी मानुष जिंदाबाद के नारे लगाने वाली ममता की राह इस बार आसान नहीं है। एक तरफ उन्हें बीजेपी और पीएम मोदी के नारे रोटी बेटी माटी से बड़ी टक्कर मिल रही है, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट और हुमायूं कबीर की पार्टी का ओवैसी की पार्टी से गठबंधन उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट से लगभग 62 लाख नाम हटा दिए गए, जबकि 60 लाख नामों पर अभी फैसला होना बाकी है। ममता बनर्जी इसे केंद्र की वोट छीनने की साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी वोटों को हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया कह रही है। मुस्लिम वोटों में बिखराव का भी डर है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की एजेयूपी के गठबंधन ने टीएमसी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जानकारों का मानना है कि अगर ये गठबंधन 5 से 10% मुस्लिम वोट भी काट लेता है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक, बंगाल में महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना में 3000 रुपए प्रति माह का वादा किया है, जबकि ममता बनर्जी अपनी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं और बांग्ला अस्मिता के भरोसे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जो सांकेतिक रूप से ममता सरकार पर भारी पड़ सकता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगी और महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करूंगी। उधर एआईएमआईएम के हुमायूं कबीर की पार्टी के गठजोड़ ने टीएमसी की नींद उड़ा रखी है, लेकिन उसके नेता फिर भी दम भर रहे हैं। 10 दिन से दीदी का लिए प्रचार में है। दीदी का प्रचार खत्म करेंगे, फिर अपना प्रचार शुरू करेंगे। उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, तो वो धर्म का सुश्री दे रहा है। ये पुराना हो गया, अभी इंसान चाह रहा डेवलपमेंट। दोनों तरफ से दावे खूब हैं, लेकिन अब देखना है कि बीजेपी का जय श्री राम का नारा पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा को कितना भगवा कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।